हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर बीएसटी क्लास। इस क्लास में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल के कुछ आगे के पढ़ते हैं। इसके पहले हमने कुछ पॉइंट्स पहले ही पढ़ लिए थे, जो जिसमें से नेचर ऑफ बिजनेस, जो 4 पॉइंट हम पहले पढ़ चुके थे वो है नेचर ऑफ बिजनेस, क्रेडिट पॉलिसीज एंड सीजनल फैक्टर्स एंड प्राइस लेवल चेंजेस। ये 4 फैक्टर्स जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, ये हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम उसके आगे का देखते हैं, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट कंपटीशन। If the market is highly competitive, liberal credit terms to be granted, resulting high level of debtors, meaning blocking of working capital. Large inventories to be maintained so that orders do not go competitors. मार्केट अगर किसी ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर मार्केट में कंपटीशन बहुत अधिक है, तो उस कंपटीशन के साथ में अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए कई बार क्रेडिट टर्म्स में थोड़ी सी ढील देनी होती है। एंड जिसकी वजह से जब क्रेडिट टर्म्स में ढील दी जाती है तो उसका नतीजा ये होता है कि डेबिटर्स अधिक हो गए, हाई लेवल ऑफ डेबिटर्स हो गए। तो इस परिस्थिति में जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाता है एंड इसकी वजह से इन्वेंटरीज को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, जिसके लिए बहुत अधिक कैश की जरूरत होती है ताकि वो कंपटीशन में मार्केट में बाकी कॉम्पिटिटर के साथ में खड़े हो सके। इस तरह की परिस्थिति में वर्किंग कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में बहुत कंपटीशन है तो जो क्रेडिट में दिया जा रहा है, जो सामान को जिसकी पेमेंट्स बाद में रिसीव होने वाली है, उसमें काफी ढील देनी पड़ती है, जिसकी वजह से डेबिटर्स बहुत अधिक हो गए तो अमाउंट जो है वो हर अलग अलग कस्टमर्स के पास में ब्लॉक होके रह जाता है। तो इस ऐसी परिस्थिति में अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो बिजनेस को आगे बनाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स को और बनाने में तकलीफ होगी। इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर्स को वर्किंग कैपिटल अधिक रखना पड़ता है। देन business cycle fluctuations. The working capital requirement depend on demand and sale of goods. The demand and sale increases with boom and decreases when economy is going through recession phases. इसके बाद में बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस हमेशा होते रहते हैं। कभी कभी जब अगर डिमांड अधिक है तो वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा, सेल और गुड्स की सेल्स अधिक हो जाएगी, और अगर डिमांड कम हो गया तो क्या होगा कि वो डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से इकोनॉमी में हमेशा जो रिसेशन का जब टाइम होता है तो काफी सारे गुड्स का जो है वो नीचे आ जाते हैं, सेल्स जो है। इस तरह बिजनेस साइकिल में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उन परिस्थितियों से बचने के लिए भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉस्ट ऑफ लेबर। इट इज द प्रोडक्शन firm is labor. If the production firm is labor incentive, it will require more funds to pay than a business in which the production is capital intensive. ऐसे businesses जो labor incentive होते हैं, वहां पर प्रोडक्शन के लिए अधिक उस तरह के प्रोडक्शन वाले ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज में अधिक कैपिटल की जरूरत होती है। इस तरह के बिजनेसेस जो कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है कि एक बार कैपिटल इन्वेस्ट करके अगर मशीनरीज को लगा दिया गया तो फिर इतने अधिक कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट लेकिन लेबर इंसेंटिव में होता क्या है कि लेबर को रेगुलरली पेमेंट करते रहना पड़ता है। तो रेगुलर में लेबर को पेमेंट करने की वजह से ऐसे फर्म्स जो लेबर इंसेंटिव प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनके पास में वर्किंग कैपिटल का अधिक होना जरूरी हो जाता है। Then the next comes is cost of raw materials. If the cost of raw material constitutes a major portion of production cost, the business requires more working capital and vice versa. अगर रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। अगर रॉ मटेरियल बहुत अधिक, हमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट अधिक होता है और रेगुलरली उसे खरीदना होता है तो नेचुरली वर्किंग कैपिटल अधिक चाहिए। और अगर वाइस वर्सा है, क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कॉस्ट और कम है, रॉ मटेरियल के कॉस्ट कम होते हैं, तो वर्किंग कैपिटल कम होने से भी चल जाता है। तो ये दोनों क्वाइट ऑपोजिट वाइस वर्सा चलते रहते हैं कि दैट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है उसके ऊपर भी वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है। Then next we are having banking connections.
The companies which maintain good relations with banks and establish goodwill can raise funds easily, raise funds and as such require less working capital. ऐसे कंपनीज जो बैंक्स के साथ में अपने रिलेशंस को अच्छे से मेंटेन करते हैं एंड अपना गुडविल अच्छा मेंटेन करते हैं, वो बहुत आसानी से बैंक से वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स रेज कर सकते हैं, लोन्स बैंक से ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, बशर्त कि बैंक के साथ में उनके रिलेशंस अच्छे हो और वो अपना गुडविल अच्छा मेंटेन करते रहो। यहाँ रिलेशन का मतलब पर्सनल नहीं होता, द व्हेनेवर द रिक्वायर द बैंक्स, जब और कंपनीज जब भी बैंक से लोन लेती है, शॉर्ट टर्म लोन्स या ओवरड्राफ्ट, तो टाइम पे अगर पेमेंट्स हो रहे हैं और हमेशा काम अगर टाइम से वो बैंक के काम वो टाइम से कर रहे हैं एंड तो बैंक से लोन्स मिलना आसान हो जाता है, जो वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। देन इन्फ्लेशन, in case of increase or raise in prices of raw materials and labor will raise requires more working capital. If the company is in a position to take care of increase, problems will be less for the company. इसके बाद में कई बार होता है प्राइस राइज हो जाते हैं रॉ मटेरियल्स में एंड कई बार लेबर का भी कॉस्ट बढ़ जाता है। इन दोनों ही परिस्थितियों में और जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाती है। अगर कंपनी इस परिस्थिति में है कि वो अपने लेबर को और रॉ मटेरियल का जो इंक्रीजिंग कॉस्ट है उसको अगर सेटिस्फाई कर पाती है तो उनका प्रॉब्लम काफी आसान हो जाता है, लेकिन इस परिस्थिति में भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। Then next is operating efficiency. The firm high degree of operating efficiency will require less working capital as compared to achieve low degree of efficiency. ऐसे कंपनीज जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जिनकी बहुत अधिक है, जहां पे बहुत स्किल्ड लेबर्स है एंड वो सारे प्रोडक्ट्स को बहुत एफिशिएंटली कंपेयर करवाती है, उनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो कम होती है इस तरह के कंपनीज से जहां पर जिनकी जो एफिशिएंसी है, वर्किंग एफिशिएंसी है वो कम हो। वहां अगर वर्किंग एफिशिएंसीज कम होंगे, स्किल्ड लेबर्स कम होंगे तो रिपीटेडली गलतियां होने की चांसेस होती है, जहां वेस्टेजेस अधिक हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में वर्किंग कैपिटल का अधिक होना जरूरी हो जाता है। और अगर वही स्किल्ड लेबर्स है एंड जो काम है वो प्रोडक्शन का काम टाइमली हो सकता है, देन लेस वर्किंग कैपिटल से भी काम हो सकता है। सो दिस इज नोन एज operating efficiency. Then the next is growth prospects. Firms planning to expand their activities require more working capital. Per expansion, they need to increase sale of production, which means more raw material and more inputs, thus more working capital. इसके बाद में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है। ऐसे कंपनीज जो अपने फर्म को और आगे बढ़ाने का प्लान कर रही है, बड़ा करने का प्लान कर रही है, तो ऐसे परिस्थिति में बड़ा करने का मतलब होता है सेल्स को बढ़ाना। अगर सेल्स को बढ़ाना मतलब प्रोडक्शन का अधिक होना, प्रोडक्शन का अधिक होने का मतलब होता है रॉ मटेरियल का अधिक रिक्वायरमेंट होना। इन सब परिस्थितियों में भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अधिक होती है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच रिक्वायर वर्किंग कैपिटल। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस क्या है? Fixed capital is required for fixed assets like land, plant, equipment, machinery, etc. Working capital is required for day-to-day expenses like wages, salaries, rent, etc. Fixed capital जो है कब जरूरत पड़ती है? जब assets खरीदने होते हैं, जैसे प्लांट में लैंड खरीदनी है, प्लांट बनाने हैं, बिल्डिंग बनाने हैं, प्लांट्स लगाने हैं या नए तरह के मशीनरी लेके आनी है, तब फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होती है। लेकिन वर्किंग कैपिटल जो है वो रोज का बिजनेस चलाने के लिए, रोज के प्रोडक्शन के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज अ रेगुलर बेसिस, जैसे कि एवरी मंथ सैलरीज देने होते हैं, वेजेस एवरीडे पे करने होते हैं, रेंट टैक्सेस देने होते हैं, ये कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली चलने वाले प्रोसेस के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। देन द सेकेंड डिफरेंस इज इट इज परमानेंट इन नेचर एंड नो चेंजेस टेक्स प्लेस इन इट। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है कि ये इसका जो नेचर है परमानेंट है, एक बार उसमें जो इन्वेस्ट हो गया तो उसके बाद में उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। किसी मशीनरी को खरीदना है और अगर उस मशीनरी का कॉस्ट अगर कुछ लाखों में है तो काफी दिनों तक वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन वर्किंग कैपिटल में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। इट इज टेम्पररी इन नेचर एंड चेंजेस में टेक प्लेस। वर्किंग कैपिटल जो रोजमर्रा के यूज में होता है,
तो कभी सैलरीज बढ़ सकते हैं, कभी रेंट कम या ज्यादा हो सकता है, टैक्सेस कम या ज्यादा हो सकते हैं, वेजेस या जो बिल्स पे किए जा रहे हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। तो वर्किंग कैपिटल जो है ये टेम्परेरी नेचर का होता है एंड ये चेंज हो सकता है। वहीं फिक्स्ड कैपिटल जो है ये परमानेंट नेचर का होता है, इसमें चेंजेस जनरली नहीं होते हैं, काफी लंबे टाइम तक इसमें चेंजेस नहीं आते हैं। Then the third difference is it is procured by long-term sources like owner's capital, loan capital, etc. ये जो फिक्स्ड कैपिटल जो है हमेशा लंबी अवधि के लिए लिया जाता है। जैसे कि ओनर्स कैपिटल है, जो बिजनेस करना चाह रहा है उसका मनी इसमें इन्वेस्ट किया जाता है, या लंबी अवधि के लोन्स को लिया जाता है, तो काफी लंबे टाइम तक रिपे होते रहेंगे या काफी लंबे टाइम के बाद में रिपे होंगे। इस तरह के जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो फिक्स्ड कैपिटल होते हैं। एंड लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होते हैं ये लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म तीनों तरह के होते हैं, जिसमें शेयर्स, बैंक्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा सब होते हैं। बैंक से लोन लेकर के आप लॉन्ग टर्म लोन्स भी ले सकते हैं, मीडियम टर्म लोन्स भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स भी ले सकते हैं। इसी तरह से शेयर्स और डिवेंचर्स है, या तो शेयर्स को काफी लंबे समय तक रखा जा सकता है या उनको चेंज किया जा सकता है मीडियम और शॉर्ट टर्म में। सो इस तरह की चीजें जो वर्किंग कैपिटल कलेक्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम और शॉर्ट टर्म के वर्किंग कैपिटल्स को लिया जा सकता है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल हमेशा लॉन्ग टर्म का ही होता है। देन द फोर्थ डिफरेंस इज इट इज रिक्वायर्ड फॉर परमानेंट नीड्स ऑफ द फर्म एंड वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द फर्म। किसी भी फर्म में परमानेंटली जो रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत है। जैसे अगर किसी बिजनेस में कुछ प्रोडक्शन का काम करना है, तो कुछ अगर मशीनरी लानी है, तो दैट इज अ परमानेंट नीड ऑफ द फर्म। लेकिन सैलरीज पे करना है, दैट इज अ टेम्पररी, शॉर्ट टर्म नीड है। तो फिक्स्ड कैपिटल हमेशा परमानेंट नीड्स, कंपनी के परमानेंट नीड को पूरा करती है, एंड वर्किंग कैपिटल जो है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जरूरत होती है। देन द फिफ्थ डिफरेंस इज फिक्स्ड कैपिटल इज ब्लॉक्ड एंड or in fixed assets. Working capital is released and can be invested again and again. फिक्स्ड कैपिटल जो है वो फिक्स्ड एसेट्स में ब्लॉक हो जाती है। एक बार अगर कंपनी ने लैंड खरीद लिया या मशीन खरीद लिया, तो जितने लाख या करोड़ उसमें इन्वेस्ट हुए थे वो वहां ब्लॉक हो गए हैं। लेकिन वर्किंग कैपिटल में क्या है, ब्लॉक होते हैं, फिर इन्वेस्ट होते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर इन्वेस्ट होते हैं। तो ये रोटेशन में होता रहता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो बार बार होता रहेगा, आएगा, फिर वो वापस उसको रिपीटेडली करते रहना पड़ता है। So these are the differences between fixed capital and working capital. इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमारा ये 9th चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, योर 10th चैप्टर, विच इज फाइनेंशियल मार्केट्स। थैंक यू गर्ल्स।